जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में एक प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, एकादशी दान का मतलब क्या होता है। जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दे। पर दुनिया उल्टी चलती है, जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे। जब वो चला गया, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपए है, 10 रुपए है, 50 रुपए है, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे, कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा, एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो, अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं, जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रह रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको। मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहाँ एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दारहा दारहा दार वाह, ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहाँ लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहाँ पहुंची। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारवा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरे लुटा दिया कर दिया माला
हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंचता है। शिव के नजदीक शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है, द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते हैं। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी जो भोजन करने नहीं आ रहा है, मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहन। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। आइए।